अस्सलाम वालेकुम डियर। आज हमारा टॉपिक मैटर और मैटर के टाइप के बारे में है कि मैटर क्या होता है और मैटर के कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, मैटर हर वो चीज़ जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, मास एंड वॉल्यूम, यानी हर वो चीज़ जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो वो हमारे साथ मैटर है। अब ये पेन क्या है सबको पता है, मैटर है। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि कन्फ्यूज़न बनाते हैं। मसलन हवा है, तो हवा हम देखते नहीं है, लेकिन हवा का मास होता है और हवा का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये क्या है, मैटर है। ठीक है, अब मैटर के टाइप्स क्या हैं इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, दो टाइप का मैटर होता है। एक हमारे साथ होता है प्योर मैटर, और एक इम्प्योर मैटर। खालिस मादा और गैर खालिस मादा। प्योर मैटर क्या है, इम्प्योर मैटर क्या है, इसको सही समझने के लिए हमारे साथ दो तीन टर्म्स हैं, ये याद रखें। देखिए, एक हमारे साथ होता है रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट, इस रिपीटिंग यूनिट को हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, या हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव यूनिट। यूनिट्स, या हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। रिपीटिंग यूनिट्स या कंस्टिट्यूएंट यूनिट या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक, ये क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल जिससे कोई चीज़ बना हो, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंस्टिट्यूएंट यूनिट या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक या रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीवार ईंटों से मिलकर बना है, तो ईंटें क्या हैं? रिपीटिंग यूनिट ऑफ वॉल। लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या पंजाई वगैरह हो, जितने हैं वो किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। तो सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट या कंस्टिट्यूएंट यूनिट या रिपीटिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह कपड़ा हमारे साथ क्या है? एक मैटर है। एक कपड़ा एक हमारे साथ चीज़ है, इसकी भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसकी बिल्डिंग ब्लॉक हमारे साथ है धागा, थ्रेड। थ्रेड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्लॉथ्स। इसी तरह मैटर की भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, चाहे वो प्योर मैटर हो, इम्प्योर मैटर हो। तो प्योर मैटर को इम्प्योर मैटर के से किस तरह डिफरेंशिएट करें? देखिए, प्योर मैटर, such matter which has same repeating unit या representative unit या constituent unit या building blocks। ऐसा मादा जिसके रिपीटिंग यूनिट, कंस्टिट्यूएंट यूनिट सेम हो, यानी द मैटर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेम रिपीटिंग यूनिट और कंस्टिट्यूएंट यूनिट इज कॉल्ड प्योर मैटर। तो प्योर मैटर का अपोजिट क्या है? इम्प्योर मैटर। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए, इम्प्योर मैटर, सच मैटर which have different constituent unit, repeating unit या building block और representative unit is called impure matter। समझ आ गई ना कि मैटर हमारे साथ हर वो चीज़ है जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो। और मैटर हमारे साथ दो किस्म का होता है, एक हमारे साथ प्योर मैटर, एक इम्प्योर मैटर।
प्योर मैटर हर वो मैटर जिसकी रिपीटिंग यूनिट सेम हो, और इम्प्योर मैटर वो मैटर जिसकी रिपीटिंग यूनिट सेम ना हो। मिसाल के साथ समझते हैं। देखो, एलिमेंट हर कोई जानता है, एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, और हम कहते हैं कि प्योर मैटर विच इज फॉर्म्ड बाय सिंपल और सेम यूनिट्स, सेम एटम्स। हर वो चीज़ जिसके एटम सेम हो, जो सेम एटम से बना हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट हर वो चीज़ होता है जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। तो एलिमेंट हमारे साथ क्या है? एक प्योर मैटर है। क्यों प्योर है? क्योंकि एलिमेंट के जो रिपीटिंग यूनिट है या कंस्टीट्यूएंट यूनिट, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक एक जैसे होते हैं। ठीक है। और देखिए, एलिमेंट 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में से हाइड्रोजन से लेकर जो कि 1 नंबर पे है, ऑर्गेनिसॉन तक जो कि 118 पे है आर्टिफिशियल में से, और 1 से लेकर 92 तक जो यूरेनियम है 92 पे, हर एक एलिमेंट को आप उठाओ, वो जो एलिमेंट आप उठाओगे हर एलिमेंट के एटम्स सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, एक गुब्बारे में आपने ऑक्सीजन को कलेक्ट किया, तो इसमें ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन एटम के अलावा कोई एटम और नहीं होगा। आपने एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा उठाया, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड के सारे एटम एक जैसे होंगे। आपने एक आयरन का टुकड़ा उठाया, तो आयरन के सारे एटम एक जैसे होंगे, रिपीटिंग यूनिट सेम है, तो ये प्योर है। दूसरी नंबर पे हमारे साथ जो प्योर चीज़ है, एग्जाम्पल, वो है कंपाउंड। कंपाउंड भी हमारे साथ प्योर है। इसमें अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कंपाउंड तो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना है, मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना है, फिर भी ये प्योर क्यों है? प्योर क्यों है? देखिए, ये एक बीकर है, इस बीकर में सिर्फ पानी पड़ा है, सिर्फ पानी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन से पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल है इसमें, तो देखिए, अगर इसका पता लग जाए ना, इसको हम मालूम करें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें H2O, ये दूसरा H2O, हर एक ज़रा H2O है। जितने वाटर है सारी बीकर में, प्योर वाटर जो हैं, उनके सारी जो रिपीटिंग यूनिट है या कंस्टीट्यूएंट यूनिट है या रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक, सारे ही H2O है। इसलिए वाटर तो कंपाउंड है लेकिन फिर भी प्योर है। इस तरह अगर आप शुगर को उठा लेते हो या साल्ट को उठा लेते हो, टेबल साल्ट, एक छोटा सा टुकड़ा टेबल साल्ट का यानी NaCl का, जो घरों में साल्ट इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं टेबल साल्ट। साल्ट के मुख्तलिफ किस्म होते हैं। साल्ट एक साल्ट नहीं है, साल्ट के हज़ारों टाइप्स हैं, 6 बड़े बड़े टाइप्स हैं, उसके हज़ारों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल है साल्ट्स के। जो घरों में साल्ट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं टेबल साल्ट। इस तरह शुगर्स के बहुत से एग्जाम्पल हैं और बहुत से किस्म हैं शुगर्स के, लेकिन घर में जो शुगर इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं टेबल शुगर, क्योंकि ये टेबल शुगर और टेबल साल्ट ये हमारे दस्तरखान और टेबल का हिस्सा होता है। तो ये टेबल साल्ट को हम अगर उठाए तो इसमें एक जैसे यूनिट होंगे, यानी NaCl, एक सोडियम होगा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोरीन, इस तरह एक जेन स्ट्रक्चर बनता है। उसमें हम नहीं जाते कि क्या किस तरह स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का, लेकिन मतलब यह है बात करने का कि कंपाउंड, इसमें शक नहीं है कि मुख्तलिफ एटमों से, मुख्तलिफ एलिमेंट से बना होता है, लेकिन कंपाउंड प्योर होता है। वजह यह है कि जो रिपीटिंग यूनिट है, कंस्टीट्यूएंट यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एक जैसे होते हैं। और इम्प्योर मैटर, हर वो मैटर, हर वो मादा
जिसकी रिपीटिंग यूनिट सेम ना हो। इसकी मिसाल हमारे साथ है मिक्सचर। मिक्सचर देखिए किस तरह, यही शुगर एक कंपाउंड है जो कि हमारे साथ टेबल शुगर जो कि हमारे साथ कंपाउंड है और जो हमारे साथ प्योर है। इसकी वजाहत हमने की, कंपाउंड हमारे साथ प्योर होता है। यही कंपाउंड शुगर C12H22O11, इसको अगर मैं पानी में डाल दूं तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर बन गया। अभी अगर कोई पूछे कि ये जो शरबत बना, ये जो मिक्सचर बना, इस शरबत या इस मिक्सचर की रिपीटिंग यूनिट या कंस्टीट्यूएंट यूनिट, रिपीटिंग यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक, ये क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं एक तो पहले से मौजूद H2O है, दूसरा हमने जो डाला इसमें, इसके माबेन, इसके दरमियान हमारे साथ C12H22O11, ये एक H2O, दूसरा इस तरह शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिलजुल के रहते हैं। यानी जो रिपीटिंग यूनिट है वो अब मुख्तलिफ हो गए, एक जैसे नहीं हो गए, तो ऐसे मैटर को हम इम्प्योर मैटर कहते हैं। और याद रखें हमारे साथ जो सराउंडिंग है, जितना कायनात है, इसमें तीन चीज़ें हैं, कोई और चीज़ नहीं मिल सकता। एक हर चीज़ को आप देख लो, या हमारे साथ एलिमेंट होगा, या कंपाउंड होगा, या मिक्सचर होगा। इन तीनों के अलावा कायनात में कोई चीज़ मौजूद नहीं, या एलिमेंट, या कंपाउंड, या मिक्सचर। एलिमेंट की तादाद मौजूद है, मालूम है और लिमिटेड है, बहन में नेचुरल है और 26 आर्टिफिशियल है, कुल मिला के 118। कंपाउंड की तादाद मालूम नहीं, लाखों, करोड़ों, मिलियन, इन बिलियन टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। और मिक्सचर की भी लाखों और करोड़ों कंपाउंड के एग्जाम्पल होते हैं। हम जितने भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, या तो वो एलिमेंट होगा, या कंपाउंड होगा, या मिक्सचर होगा। मैंने एग्जांपल दी, घर में हम आयरन इस्तेमाल करते हैं तो आयरन हमारे साथ एलिमेंट है। घर में हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी हमारे साथ कंपाउंड है। घरों में हम चाय इस्तेमाल करते हैं तो चाय हमारे साथ मिक्सचर है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने ये टर्म याद कर लिए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो आप पूछ सकते हो कि मैटर हर वो चीज़ जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, ठीक है। और मैटर दो किस्म का होता है, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, ठीक है। और प्योर मैटर रिपीटिंग यूनिट सेम हो। कोई पूछे रिपीटिंग यूनिट क्या है, मैंने बताया रिपीटिंग यूनिट वो यूनिट जिससे कोई चीज़ बना हो। रिपीटिंग यूनिट सेम हो, प्योर सब्सटेंस। रिपीटिंग यूनिट अगर डिफरेंट हो तो इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट 118, कंपाउंड लाखों। और मिक्सचर यानी इम्प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल हमारे साथ क्या है, इम्प्योर मैटर की एग्जांपल हमारे साथ मिक्सचर है, जिसकी भी लाखों करोड़ एग्जांपल है। एलॉय को अगर आप जानते हो, एलॉय दो मेटल आपस में मिल के जो बनता है उसको हम कहते हैं क्या, एलॉय। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात ऐड करता चलूँ, अगर आपने घरों में बिजली का हीटर इस्तेमाल किया हो तो हीटर का जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट हीटर का इस्तेमाल होता है वो भी हमारे साथ मिक्सचर है, उसको हम कहते हैं निक्रोम। वो निकल और क्रोमियम ये दो मेटल है, इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे साथ क्या है, एक एलॉय है, दो मेटल आपस में कंबाइन होके ये बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे इससे बेहतरीन टॉपिक साथ।